पेपर के हवाले से क्या बताएं? पेपर के हवाले से मतलब अभी तक तो यही है कि ऑनलाइन है गालिबन एग्ज़ाम, और अगर ऑनलाइन होगा तो वो फिर ज़ाहिर है एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और जो कंटेंट आप मिड टर्म तक जितना कवर कर लेंगे उतने पोर्शन में से सवालात होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम किस पे सलाम। होगा ऑनलाइन एग्जाम? सॉरी जी, वफा दोबारा पूछिएगा, सवाल आपका समझ नहीं है। सर एलएमएस पे होगा या क्लासरूम पे? एग्ज़ाम एलएमएस पे प्रॉबेबली मैं लूँगा आपका, जो प्रॉपर वो यानी सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र और वो सारा कुछ उसी तरह से, तो उस पे होगा। सर असाइनमेंट के लिहाज से कुछ पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर नाइन्थ जो पार्ट है उसका, जिसके अंदर हमने टाइट बाउंड निकालना है, सर हम्म। उसके अंदर लास्ट तक जो पहुंच जाते हैं लेकिन सर फॉर्मूला नहीं निकलता। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये जो क्वेश्चन है एन लॉग एन वाला, 5t एन स्लैश 5 प्लस एन लॉग एन, हाँ सर इसका मेरे पास निकला है 5 पावर एन लॉग एन प्लस एन डिवाइडेड बाय 5 लॉग एन डिवाइडेड बाय 5 पावर एन लॉग एन, फिर प्लस एन डिवाइडेड बाय लॉग एन डिवाइडेड बाय 5 प्लस एन डिवाइडेड बाय लॉग एन। सर सो इसका समझ। मुझे बताइएगा, यही इसी तरह की रिकरेंस है या यही है ये जो मैं लिख रहा हूँ? दैट इज ये, नो या सर, कुछ और? 5t, हम्म। सॉरी सॉरी सर, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। जी 5 जी। पावर लॉग एन। नहीं 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 नहीं, जो वो तो आपका सोल्यूशन है ना। आप मुझे रिकरेंस बताइएगा जिसका सोल्यूशन आपने वो निकाला है, ताकि हम उसको फिर यहीं पे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे निकालने की कोशिश करते हैं अच्छा सारे सर, गालिबन भाई। ओरिजिनल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? हाँ, रिकरेंस क्या है जिसका जवाब आपने वो निकाला है? एन डिवाइडेड बाय लॉग एन। एन डिवाइडेड बाय लॉग एन। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, क्या ख्याल है? तो उससे ये होगा कि ये है, ऐसे ही है। ये यस सर, यस सर, बिल्कुल। ओके, तो इसको ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। उससे ये होगा कि आई मीन यहाँ पे मुमकिन है रिकरेंस के अंदर यहाँ पे कोई थीटा वगैरह या कुछ इस तरह का दिया हो, थीटा समथिंग लाइक दैट, या एग्जैक्ट इस तरह का फंक्शन लिखा हो। मैं सिंपलिसिटी के लिए, ताकि इसको सिंपल किया जा सके, ये लॉग जो है इसको लॉग बेस 5 अज्यूम कर रहा हूँ। लॉग बेस 2 के साथ भी एग्जैक्टली इसी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी अगर ये लॉग बेस 5 हो तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। ओके या सर। लॉग बेस 2 भी बाद में हम, यानी बेस को हम असिम्प्टोटिकली, बेस को हम, बेस की हम केयर नहीं करेंगे। जो भी बेस होगी हम अगर हमारे लिए डेरिवेशन इजी होगी लॉग बेस 2 से तो हम उससे कर लेंगे, अगर लॉग बेस 5 से होगी तो उससे कर लेंगे। और उसके रीजंस भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। सो इस तरह करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कहाँ जाता है, और देन वी विल बी हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि जो इससे मिलते जुलते या दीगर सवाल आते हैं उसमें हमें कैसे चलना है। तो ओके क्या सर। ख्याल है, ऐसे कर लें? यस सर। मुझे अब्दुल्ला की ईमेल भी आई हुई है, मैंने वो देखी नहीं है अभी। अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला तारिक आई गेस, या उन्होंने शायद होमवर्क का सोल्यूशन भेजा है। आई कुडंट सी दैट वो अभी क्लास में है हमारे साथ। नो, ओके, ओके। So let's try to solve it just like the way we solve these kind of problems. So let's say this is 5. Then we have to write the value, and then we have this n over log n.
So what is the value if t of n is equal to 5t n over 5 plus n over log n, then what is the value of t of n over 5? आपको मेरी आवाज आ रही है? Are you listening? Yes, sir. Okay. So अगर मैं यहाँ से t of n over 5 की वैल्यू निकालूं, that would be 5t n over 5 plus n over 5 divided by log n over 5. Yes? Yes, sir. Okay. ये जो log n over 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ log n minus log 5. और अगर मैं log base 5 assume करूँ तो यानी I can write this thing as log n minus log 5. और अगर मैं log base 5 ही assume करूँ तो log 5 to the base 5, that becomes 1. Okay? Yes, sir. बिल्कुल. So this will become 5t n over 5, n over 5 square. This is n over 5 square, not just 5. N over 5 square plus n over 5 into 1 over log n minus 1. Make sense? सर एक क्वेश्चन सर, ये log n over 5 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस दरमियान में क्यों आया है? मल्टीप्लाई log की प्रॉपर्टी है ना, log a over b, that is equal to log of a minus log of b. ओके सर. ओके सर. अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो प्लस होता, मतलब log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक ही है. ओके, अब अगर ये मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई करूं, दिस 5 जब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, so the following thing will appear: 5 square t n over 5 square plus ये 5 और ये 5 cancel out हो जाएंगे, so we will be having n over log n minus 1 plus n over log n. Okay? यस सर. ओके, ग्रेट. अगर मैं एक दफ़ा और सब्स्टिट्यूशन करूं, एक दफ़ा और मैं अगर वैल्यू प्लग इन करूं, जस्ट टू गेट द आइडिया कि पैटर्न क्या है, सो देन अगर मैं n over 5 स्क्वायर की वैल्यू प्लग इन करूं, तो अगर आप यहीं पे दोबारा जाएं, तो मैं डिफरेंट कलर में इसको करता हूं ताकि आप इसको देख सकें. अगर यहीं पे आप दोबारा जाएं, स्क्वायर 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 स्क्वायर. ओके, सो इस केस में अगर आप यहां पे देखें तो दैट विल बिकम 5t n over 5 क्यूब प्लस n over 5 स्क्वायर into 1 over log n minus 2. ओके, यस सर. log n minus 2, उसकी वजह कि यहाँ पे ये 5 स्क्वायर होगा, और log 5 to the base 5 square, log 5 square to the base 5, that becomes 2 rather than 1. So, and the pattern, the general pattern that you can now see is the following. ये 5 स्क्वायर जब इस 5 स्क्वायर से कैंसिल आउट होएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होएगा, so we will be having the following thing. Okay? यस सर. Great. अब मैं अगर इसका पैटर्न लिखूं जनरल, so it will become the following: t of 1 is some constant and t of n is basically 5 raised to the power k, t of n over 5 raised to the power k plus
अगर आप गौर से देखें इस सीरीज में से मैं अगर n को, ये जो टॉप n है, ये कॉमन ले लूं, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, सो आई विल गेट द फॉलोइंग थिंग। कॉमन ले लूं और रिवर्स करके लिखना शुरू कर दूं, यानी रिवर्स ऑर्डर में ना, log n पहले लिखूं फिर log n माइनस 1 लिखूं या कुछ इस तरह से। सो आई विल गेट द फॉलोइंग थिंग, n इंटू 1 ओवर log n प्लस 1 ओवर log n माइनस 1 प्लस 1 ओवर log n minus 2, 1 over log n minus k minus 1. Yes? Yes. जी सर। Is that okay? यस सर। Yes, sir. So इसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पैटर्न इस तरह से चल रहा है कि जो भी यहाँ पे k की वैल्यू होती है, ये वाला सिंबल उससे a1 लेस होता है। सो और अगर इसको मैं मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस विल बिकम log n माइनस k प्लस 1, यानी अगर ये मैं ब्रैकेट हटा दूं, लेकिन चलें इस ब्रैकेट को एज इट इज लिखा रहने देते हैं, और ये इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपने ये देखना है कि n ओवर 5k, इसको 1 बनाने के लिए k की क्या वैल्यू होगी, और यहाँ से आप बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं k विल बी log n टू द बेस 5। ओके जी सर। Yes, sir. ओके, सो अगर मैं k की वैल्यू log n टू द बेस 5 लगाऊं, सो आई विल गेट दिस टर्म, ये जो टर्म है ये 1 हो जाएगी, और बाकी सारी टर्म जो है अपने कॉरस्पॉन्डिंग चली जाएंगी। सो 5 रेज टू द पावर log of n to the base 5 into t of 1 plus n 1 over log n plus 1 over log n minus 1। याद रखें ये मैं सारे LG लिख रहा हूँ, ये सारे log base 5 ही हैं, जस्ट मैं जल्दी में LG कह रहे हैं आप लिख रहा हूँ, या अलहदा से लिख रहे हैं आप log base 5। LG असल में log base 2 को कहते हैं, लेकिन you can think कि ये सारे log base 5 ही हैं, शुरू से ही हम इनको log base 5 ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। 1 ओवर log n टू द बेस 5 माइनस, अब k की वैल्यू क्या है, log n टू द बेस 5 माइनस 1। ओके, Okay, sir. अब अगर आप देखें गौर से, ये 5 और ये n आपस में स्वैपेबल हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी n, ये t ऑफ 1 जो है ये हो जाएगा c1 प्लस ये वाला n, एंड देन वी हैव दिस सीरीज। अगर इस सीरीज को और से देखें तो ये log n टू द बेस 5 log n टू द बेस 5 से कैंसिल आउट हो गया, सो वी हैव 1 ओवर 1। यस, यानी ये टर्म होगी 1 ओवर 1, इससे पिछली टर्म होगी एक लेस, यानी जो भी नीचे लिखा हुआ उससे एक, मैं इसको कैसे पुट करूं, यानी इससे जो पिछली टर्म होगी, एग्जैक्टली पिछली टर्म वो ये होगी 1 ओवर 2, इससे पिछली टर्म होगी 1 ओवर 3। अब देख सकते हैं क्यों ऐसा, कैन यू फिगर इट आउट व्हाई दिस इज द केस? No, sir, इस चीज की समझ नहीं आ रही। देखिए ना, इस टर्म से अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो अगली टर्म जो होती है वो एक लेस होती है ना, जो भी वैल्यू थी उससे 1 लेस। Yes, sir, बिल्कुल। इसका मतलब जब आप ये वाली टर्म लिखेंगे लेफ्ट वाली, तो वो एक ज्यादा करके लिखते हैं। सो अगर ये टर्म है 1 ओवर 1, तो उससे इसके लेफ्ट पे जो टर्म होगी वो 1 एक ज्यादा होगी, यानी 1 ओवर 2, उससे जो लेफ्ट पे होगी 1 ओवर 3, चलते 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 ये टर्म आएगी, फिर ये टर्म आएगी। यस, और स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड? सर आप कह रहे हैं कि वैल्यू जो है वो उससे बड़ी आती जाएगी, लेकिन ये तो 1 ओवर 2 जो है ये तो छोटी नहीं है 1 ओवर 1 से।
नहीं, मैं डिनोमिनेटर्स की बात कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में वैल्यू एक ज्यादा होगी ना। मैं सिर्फ आप सिर्फ डिनोमिनेटर्स पे फोकस करें। हर राइट साइड वाला डिनोमिनेटर एक लेस है, इसका मतलब हर लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर एक ज्यादा होगा। यस, सर ये 1/2 को जरा दोबारा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा कि इसको आपने मैं डिवाइड कर कैसे देता किया। मैं कर देता हूँ। अगर आप ये देखिए तो अगर आप ये देखिए यहाँ पे वी हैव a term 1 over log n to the base 5 minus k minus 1 okay, बेसिकली माइनस के माइनस 2 होगा, ये टर्म होगी पिछली, और उससे अगली टर्म है 1 over log n to the base 5 minus k minus 1। मैं आखिरी दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, यानी इस टर्म की और इससे पिछली जो टर्म है यहाँ पे, उन दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? यस सर, यही आएंगी? एग्रीड? यस सर, ओके, अगर इनको मैं थोड़ा सा ओपन अप करके लिखूं, सो वी हैव log n to the base 5 minus k plus 2 plus 1 over log n to the base 5 minus k plus 1। yes, यस सर, ओके, सो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है that becomes 0। yes, because they cancel out each other, यस सर, बिल्कुल। so this value is also 0। so we have 1 over 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 1 over log n to the base 5। that's the series that we will get eventually। यस सर, make sense? यस सर, okay, so अगर मैं इसको फाइनल फॉर्म में लिखूं, so we have the following form: e of n is basically c1n plus n times। अब अगर मैं इस सीरीज को भी रिवर्स करके लिख दूं, जस्ट टू गेट अ रिवर्स्ड ऑर्डर, 2 plus 3 is equal to 3 plus 2, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, so I have this 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 1 over log n to the base 5। ओके, यस सर, अब t of n को थीटा या बिगो या ओमेगा की फॉर्म में लिखने के लिए आपको इस सीरीज का पता होना चाहिए कि ये सीरीज क्या है। पर्टिकुलरली थीटा की फॉर्म में लाने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज दिस सीरीज, इसका सम क्या है। ये सम हमें, ये सम निकलेगा तो फिर हम इसको लिख सकेंगे कि ये क्या चीज है। ओके, यस सर। so what's the sum, what's the value here, what do you think? ये सीरीज कौन सी है, इसका सम कैसे निकलेगा? सर मैथ्स काफी कमजोर है, इधर ही आके जो है ना हम स्ट्रक होते हैं कि ये सीरीज क्या बनेगी लास्ट में आके। तो जाहिद, वैसे आपने सर्च करने की कोशिश की सीरीज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं विकिपीडिया पे या किसी उसमें? डिड यू ट्राई? सर मैंने सर्च की थी, ज्यादातर लोग जो है इसको या तो रिकर्सिव ट्री के थ्रू कर रहे थे या मास्टर थ्योरम के थ्रू कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हम अभी तक वहां पे नहीं पहुंचे तो उसके थ्रू मैं ना ही करूं तो बेटर है। तो उसके अलावा सर फिर वो रिकर्सिव ट्री, मास्टर थ्योरम के जरिए ये क्विकली हो जाएगा, इजी हो जाएगा। रिकरियन ट्री जो है, जो आज हमने करना है, बेसिकली हमारा प्लान यही था कि हम शुरू से ही करेंगे। रिकरियन ट्री भी एंड पे एक सीरीज तो बनाता है।
रिकरियन ट्री के भी थ्रू आप करेंगे तो एंड पे सीरीज अवॉइड नहीं कर सकते आप रिकरियन ट्री के थ्रू भी, सीरीज कोई ना कोई अपीयर हो ही जाएगी। हाउ टू सॉल्व दैट सीरीज, दैट्स यानी हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये सीरीज है कौन सी, और इस किस्म की सीरीज का सम थीटा की फॉर्म में होता क्या है, ये पता होना लाजमी है। यानी रिकरियन ट्री की फॉर्म में भी जाएंगे, आज हम इंशाल्लाह रिकरियन ट्री का एक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मास्टर थ्योरम भी करेंगे, लेकिन मास्टर थ्योरम हर रिकरियन पे अप्लाई नहीं होता, बहुत सारी रिकरियंस हैं उस पर मास्टर थ्योरम जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे हर किस्म की रिकरियन पे मास्टर थ्योरम नहीं लगता। सो हम जब मास्टर थ्योरम नहीं लग पाएगा किसी रिकरियन पे तो फिर हमें रिकरियन ट्री की तरफ आना पड़ेगा, और जब हम रिकरियन ट्री पे आएंगे तो इवेंचुअली फिर कोई ना कोई सीरीज बन जाएगी नीचे। तो सीरीज को आइडेंटिफाई करना कि ये सीरीज कौन सी है, और फिर इस किस्म की जो सीरीज होती है उसकी बाउंड क्या होती है थीटा की फॉर्म में, ये रिजल्ट्स जो है इनका पता होना ये काफी फ्रूटफुल होता है। ठीक है, तो मैं अर्ज करता हूं कि ये सीरीज कौन सी है, और फिर मैं ये भी विदाउट प्रूफ बताऊंगा कि इस किस्म की सीरीज की बाउंड क्या होती है। क्लियर है जी? यस सर। तो ये सीरीज है हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज क्या होती है कि इसके जो अगर आप डिनोमिनेटर्स को देखें ना तो डिनोमिनेटर्स में अरिथमेटिक सीरीज बन रही होती है। सिर्फ अगर आप डिनोमिनेटर्स को पिक करें ना 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1 log n to the base 5। अब सिर्फ डिनोमिनेटर्स को देखें, यानी आप न्यूमरेटर्स को भूल जाएं, अज्यूम करेंगे सिर्फ डिनोमिनेटर्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर्स में एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। जरूरी नहीं है कॉमन डिफरेंस 1 हो, कॉमन डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5, अब कॉमन डिफरेंस 2 है लेकिन अभी भी ये हार्मोनिक सीरीज होगी। तो अगर डिनोमिनेटर्स में एक अरिथमेटिक सीरीज हो तो टोटल जो ओरिजिनल सीरीज होती है उसको हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, जो हार्मोनिक सीरीज होती है, हार्मोनिक सीरीज जो होती है इसकी जो बाउंड होती है, यानी इसको थीटा की फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये होता है लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपने देखना है कि सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है। मिसाल के तौर पे अभी अगर आप देखें तो ये एक टर्म हो गई, 2 3, आपने काउंट करनी है कितनी टर्म्स हैं सीरीज में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। लॉग ले लें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, दैट इज द थीटा बाउंड ऑफ एनी हार्मोनिक सीरीज, चाहे कॉमन डिफरेंस 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो। ये रिजल्ट मैं आपको विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ, इसको इंटीग्रेशन के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है, इसके और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। इफ यू वांट आई कैन प्रूव इट, नो प्रॉब्लम, बट दैट्स द फाइनल रिजल्ट। ओके, Okay sir. so for example here in this case we have theta log, and this log inside the theta base of the log doesn't matter, whatever the base is. So this is the log of total number of terms. Here the total number of terms are log n. आप लिख सकते हैं to the base 5, लेकिन थीटा के अंदर base doesn't matter, base 2 हो, base 5 हो, that acts as a constant and that goes away. So total number of terms of this series is log n to the base 5. इतनी terms ही है ना total? Yes sir, बिल्कुल। So log of total number of terms, that's the bound. सही है? Yes sir. जी सर। यहाँ पे एक मैं छोटा सा क्विज क्वेश्चन ले लूँ आपसे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमें समझ आ गई है चीज़ों की कि नहीं। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/, let's say n, let's say 1/n, whatever the n is. What type of series is this? Harmonic. हार्मोनिक। This is a harmonic series. So its bound is ये किसी का स्पीकर ऑन है, शोर आ रहा है, माइक ऑन है, काइंडली माइक अगर क्लोज कर दें, शोर आ रहा है ज्यादा जी, बहुत शुक्रिया। थीटा लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स,
अब देखेंगे इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितनी टर्म्स है। n है सर। And एन तो नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं है। इसको यूं समझें, इसको यूं समझें, अगर मैं यहाँ पे n की बजाय जस्ट 20 लिख दूं, 20, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपको लगे, कितनी है? अगर n की 4। वैल्यू 24, 4। 4. अगर n की वैल्यू 100 हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर 5 जी, सर, अगर n होगी तो n ओवर 5 होगा। n ओवर 5 टर्म्स होंगी। यस, इज दैट ट्रू? जी जी क्योंकि आप एवरी फिफ्थ एलिमेंट उठा रहे हैं ना। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये चेक कर लीजिएगा, इट इज अराउंड n ओवर 5, n ओवर 5। और थीटा के अंदर जब आप ये n ओवर 5 लिखते हैं, 5 डजंट मैटर, so because it's a constant, so eventually the bound of this series becomes log n, log of total number of terms. The total number of terms are n over 5, but inside theta n over 5 is the same as n, so it's log n. That's the bound of this series. Okay, Yes sir। Okay, sir. so I guess from now on you can identify the harmonic series wherever appear and you can just write its bound. So let's write the सर, bound एक here. क्वेश्चन है। जी सर, ये बेटा। क्वेश्चन, सर, ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके अंदर जो आपने थीटा लॉग के अंदर जो लॉग एन लिखा है, वो उसकी बेस क्या है? उसकी मतलब जो बेस टोटल 5 है। नंबर हमने जो 5 हमने हार्मोनिक सीरीज लिखी है, उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? log n to the base 5, ओके सर। log n to the, मैं लिख सकता हूँ log, लेकिन थीटा के अंदर कॉन्स्टेंट्स लिखते नहीं है इस तरह के कॉन्स्टेंट्स, ठीक है? ओके सर। ओके, टेक्निकली ये जो मैंने लिखा है n ओवर 5 ये भी गलत है टेक्निकली। मुझे ये थीटा से बाहर आपको समझाना चाहिए था कि असल में n ओवर 5 होती है, लेकिन जब मैं थीटा लिखता तो ये 5 ना होता यहाँ पे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन दिस। थीटा के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स थीटा में अब्सॉर्ब हो जाते हैं उसको थीटा के अंदर लिखते नहीं है। दैट्स द ओनली, एक्चुअली दैट्स वन पावर ऑफ दीज असिम्प्टोटिक नोटेशंस। अगर हमने कॉन्स्टेंट्स के साथ ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर हमें असिम्प्टोटिक नोटेशंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? Yes? Yes। Ji, sir. So this becomes C1n plus n log n. Log n means log of log n, which essentially becomes theta n log n. That's the answer. सर, हमने भी इसको इस तरह ही सॉल्व करना है या लॉग बेस 2 के साथ करना है? बेटे log base 2 ले लें या log base 5 ले लें, doesn't matter in theta. मैं बताता हूँ क्यों, अब जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास एक है log of n to the base let's say 10, इसको मैं लिख सकता हूँ log of n to the base 2 over log of 10 to the base 2। ये फॉर्मूला है, मैं लिख सकता हूँ। यस? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर से देखें तो log base n, log n to the base 2 और log n to the base 10, they have just a constant multiple, so they are theta each other। यानी मैं लिख सकता हूँ log of n to the base 2, this is asymptotically equal to log of n to the base 10। क्यों? क्योंकि दोनों, यानी अगर n हो और n over 2 हो तो ये asymptotically इक्वल है ना? यस? जी सर। तो अगर ये चीज हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज, और इन दोनों में फर्क क्या है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, log n to the base 2, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब है कि इन दोनों में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट मल्टीपल का है और असिम्प्टोटिकली डजंट मैटर। सो log की बेस क्या होगी, डजंट मैटर। आप log n to the base 5 लिख लें, log n to the base 10 लिख लें, बिकॉज asymptotically log of n to any base they are all theta of each other। ओके सर। मेक सेंस? जी सर। ओके, आई गेस कि इस पे आप मजीद थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। ये जो होमवर्क है इतना सिंपल नहीं है, सीधा नहीं है।
और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे कि सीरीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, सीरीज़ की बाउंड कैसे निकालते हैं, बाउंड होती क्या है, रिजल्ट्स को आप मेमोराइज करें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी, Okay, sir. okay. Now I'm moving towards another recurrent today, t of 1 ही ले लेता हूँ मैं सिंपलिसिटी के लिए। t of 1 is c1। लास्ट टाइम मैंने t of 5 लिखा था, बट anyways doesn't matter asymptotically। t of n equals to t of n over 5 plus t of 3n over 4 plus सम थीटा n, और इस थीटा n को मैं लिख रहा हूं c2n। ओके, Yes, sir. नाउ मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि इसको एक्सपैंड करके लिखें, और यानी जिस तरीके से हम इसको जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं कि एक वैल्यू निकालते हैं और उसको उसी की जगह पे पुट करते हैं, फिर दूसरी ऐसे पुट करके एक्सपैंड करते जाते हैं, एक पैटर्न बन जाता है। फिर उस पैटर्न से हम यानी उस पैटर्न की मदद से हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं के की फॉर्म में, फिर उस के की वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, और चीज़ें किसी ना किसी तरफ निकल जाती हैं। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म में, या और अगर रिकर्सिव कॉल्स 3 होती, यहाँ पे 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं। एक कॉल जो है वो n/5 साइज के ऊपर है, एक कॉल जो है वो 3n/4 यानी 75% ऑफ द डेटा के ऊपर है। अगर एक कॉल और होती लेट्स से n/10 वाली, तो 3 कॉल्स होती और फिर c2n लिखा होता। तो जितनी कॉल्स डिफरेंट साइजेस की बढ़ती चली जाएंगी, उतना इसको डायरेक्टली लीनियर फॉर्म में या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जाना है। इसके लिए इस किस्म की फॉर्म जहाँ पे होती है, इसके लिए एक हैंडी मेथड है। जो यही मेथड है, ये जो मेथड आप कर चुके हैं, सिर्फ उसकी एक डिफरेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यानी आप यूं समझ लें कि ग्राफिकली एक डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसी चीज को, जिस चीज को आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ग्राफिकली डिफरेंट फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा, पिक्टोरियली जब हम इसी चीज को थोड़ा सा मुख्तलिफ वे में देखते हैं, तो उसमें चीज़ों को लेवल वाइज या चीज़ों को सेगमेंट वाइज आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेज करना आसान हो जाता है। होता ये वही है जो आप अगर एक वैल्यू पुट करें, फिर दूसरी वैल्यू पुट करें और एक्सपैंड करते चले जाएं, एग्जैक्टली वही होगा। लेकिन ये इस मैकेनिकल फॉर्म में और इस पिक्टोरियल फॉर्म में होगा कि इसमें डिफरेंट लेवल्स बनते चले जाएंगे, और ये लेवल्स होंगे, इंडिविजुअली उनको हैंडल करेंगे, और 2 फॉर्म में हम ये एक्चुअली सॉल्व करेंगे। पहले हर लेवल को देखेंगे, जब हर लेवल को रिजॉल्व कर देंगे, फिर सारे के सारे लेवल्स को इकट्ठा रिजॉल्व कर लेंगे। ये जो मेथड है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, इसका नाम रिकरिएंट ट्री मेथड है, लेकिन ये यही मेथड है जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यानी एक वैल्यू निकालें और उस वैल्यू, यानी एक रिकरिएंट की वैल्यू निकालें और वैल्यू की जगह, और उस रिकरिएंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करके एक्सपैंड करते जाएं। ये रिकरिएंट ट्री यही है, बट इट्स डिफरेंट पिक्टोरियली। इसकी पिक्चर फर्क है, इसका ग्राफ या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका फर्क है, और उस तरीके के फायदे हैं, काफी सारे फायदे हैं। सो लेट मी शो यू इससे क्या मुराद है। मैं पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये है क्या। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि ये है एक लिखा हुआ है, एक वैल्यू है लेट्स से t ऑफ n, लेट्स से, और ये वैल्यू है 2 + 5 + 7, लेट्स से। आर यू लिसनिंग? यस, जी सर। Yes, sir. जी सर। okay. So let's say this is 2 + 5 + 7, that's value of tn. किसी और को देंगे तो मुमकिन है वो t of n को इस तरह से लिखे, 2 + 5 + 7। बात तो एक ही है, एट द एंड ऑफ द डे tn वही निकलेगा जो निकलना चाहिए। आप इस समेशन को हॉरिजॉन्टली देखते हैं या वर्टिकली देखते हैं, इट्स योर ईजनेस कह लें इसको, या ये आपकी अपनी आसानी है कि आपको किस तरह की चीज़ ज़्यादा फिजिबल लगती है। मिसाल के तौर पे बच्चों को जब हम समेशन वगैरह सिखाते हैं शुरू में, तो हमारी ज़्यादा कुछ नॉर्मली आपने देखा होगा ज़्यादातर जो किताबें हैं
वो ये ऐसे लिखती हैं 2 + 5 और फिर नीचे 2 लाइनें लगी होती हैं एंड सो ऑन, इस तरह से करके। लेकिन कुछ किताबें इस तरह भी लिखती होंगी, ऐसे करके करें एंड सो ऑन। दोनों मामला एक जैसे ही हैं। पिक्टोरियली आप इसको कैसे देख रहे हैं, कौन सी चीज आपको ज्यादा अपील करती है, आई मीन यू कैन गो विद दैट, बोथ द थिंग्स आर सेम। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, यस बिल्कुल। सर। यस सर। अब जब 3 वैल्यूज हों, मिसाल के तौर पे ये 3 वैल्यूज हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट बड़ा ही अजीब, यानी अजीब तो नहीं कहना चाहिए, इस तरह कह लें कि फर्क तरह का हो बाकी लोगों से, और उसको ये चीज ऐसे अच्छी लगती हो, ऐसे टेढ़ी सी करके, और वो कहे अब तो मैं बड़ी जल्दी कर लूंगा, तो उसको अगर ये अच्छी लगती है तो उसके लिए ये मेथड फिजिबल है। मेथड नहीं है ये, सिर्फ उसका एक कह लें कि उसको उसको एक ऐसी लुक दे दी गई है कि जो लुक किसी के लिए अगर आसानी पैदा कर सकती है तो व्हाई नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। इसी लुक को एक और तरीके से देख सकते हैं हम। 5 + 2 + 7। So you can think this way. 2 + 5 + 7। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल। ओके, यस सर, ग्रेट। समझ आ रही है। ओके, ग्रेट। ये मैं ऊपर कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी हैं इनको मैं थोड़ा सा इरेज करने जा रहा हूँ, अज्यूमिंग कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ ताकि ये एक दफ़ा बताऊँ तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा देर तक ज़हन-नशीन रह सकें। सो अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, यानी T of n दैट इज इक्वल टू 5 + 2, ये प्लस है, टेढ़ा सा लिखा हुआ है, या सीधा ही कर लेते हैं इसको, कोई ये ना समझ लेके ये मल्टीप्लिकेशन है। सो लेट्स से 5, लंबा कर लें थोड़ा सा, 5 + 2 एंड 5 + 7, थोड़ा सा इसको भी लंबा कर लें, +7। तो अब आप देखेंगे कि मैं इसी को लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं, ये मैं डिफरेंट अब कलर में लिख रहा हूं। ये 2 की जगह मैं लिख सकता हूं, लेट्स से 3 + 1 -2। तो ये 2 ही बनेगा ना, 1 + 3 - 2 = 2। यस सर। और इस 7 की जगह मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से 2 + 3 + 2। एग्जैक्टली वही जो चीज थी जो ये है, यानी जो ये चीज है 2 + 5 + 7, इसको बड़े बड़े फर्क तरीकों से लिखा जा सकता है, यानी 5 + 3। अब ये प्लस बार बार लिखना पड़ता है मुझे, ये ऊपर एक डंडा सा लगाना पड़ता है, तो ये लाइन का मतलब प्लस है, ठीक है, इस लाइन का मतलब प्लस है। 5 + 2 + 7 ऐसे लिख लें, या फिर 2 की जगह पे भी उसकी एक वैल्यू लिख दें, वैल्यू प्लग इन करें, यही वो वैल्यू जो आप हमेशा प्लग इन करते हैं, 3 + 1 + -2, और 7 की भी वैल्यू अगर आप लगा दें, दैट विल बिकम लेट्स से 2 + 3 + 2, और इस 3 की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है, इसको जितना एक्सपेंड कर लें। अगर ये एक्सपेंशन आपके लिए आसानी का बायस बनती है तो कर लें, ये यही लिखा हुआ है। ओके, सर हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो तो इंडेफिनेट टाइम्स हो जाएंगी ना, हम बहुत जिस ज्यादा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन ऑब्वियसली आप वो वाली ऑप्शंस ट्राई करेंगे, या वो वाली ऑप्शंस आप अप्लाई करेंगे जो आपको आपके सॉल्यूशंस की तरफ जाने में मदद करे।
अभी तो ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको तो जैसे मर्जी लिख लें, थिंग्स आर इजी। लेकिन जब चीजें इनपुट साइज की फॉर्म में, n की फॉर्म में होंगी, तो तब ये जो एक्सपेंशंस हैं ये खास तरह से होंगी, और वो ये जो एक्सपेंशंस हैं ये इस डेफिनेशन से होंगी खुद ब खुद। आप अपनी मर्जी से करेंगे तो आप कर तो लेंगे, लेकिन उसका फिर वो सोल्यूशन की तरफ आप नहीं जा रहे होंगे। यानी ये जो मेथड है, जो हॉरिजॉन्टल मेथड के अलावा है पिक्टोरियली, जिसको हम इसी को बाय द वे रिकरियन ट्री मेथड कहते हैं। रिकरियन ट्री मेथड आपने अपने पिक्टोरियली उसको इजी करने के लिए बनाई है। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन ही वो लगाना शुरू कर दें जो इसमें आपको आपके रिजल्ट की तरफ हेल्प ना करें, तो फिर वो जो भी सब्स्टिट्यूशन होंगी रिकरियन ट्री वैलिड बन जाएगा, लेकिन उससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके यस। सर। अच्छा, अब बड़े तरीके हैं ये, इन सबको हमने जमा करना है, इन सबको हमने जमा करना है। यानी ओरिजिनल आंसर है 2 + 5 + 7, ओरिजिनल आंसर है 14। इस पूरे का भी जवाब 14 ही है, आप जिस तरह से मर्जी ऐड कर लें। अब ऐड करने के कई तरीके हैं आप लेफ्ट से शुरू हों, सारे ऐड करते जाएं, राइट से हों, या पता नहीं। एक बड़ा खूबसूरत तरीका है वो ये कि आप पहला लेवल पकड़ें और सारी एडिशन कर दें, इस पे कितनी है 5, अगले लेवल पे सारे नंबर्स ऐड कर दें 5, अगले लेवल पे सारे नंबर्स ऐड कर दें 2 - 2 + 2, दैट बिकम्स 2, अगले लेवल पे सारे नंबर ऐड कर दें, दैट बिकम्स 2। इन दिस केस लेवल्स खत्म हो गए। यस। यस सर। अब आप क्या करें, जो लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पे आपने सम किया हुआ उनको सम कर दें। सो 5 + 5 + 2 + 2, द आंसर इज अगेन 14। सो ये वही चीज है जो आप देखते रहते हैं आमतौर पे, सिर्फ इसको मैनेज करने का तरीका थोड़ा सा फर्क है कि आप जब एक्सपेंशन करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ना करें, आप ट्री फॉर्म में कर लें। और जब आप सम करने लगें सबको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें, सारे नंबर्स, सारे नोड्स ऐड होने हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब आप सम करने लगें तो सम हैप हैजर्डली ना करें, उसको लेवल वाइज पहले कर लें, एक फेज गुजारें, हर लेवल पे सम कर लें, और फिर जो लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स का सम आएगा उनको सम कर लें। दैट विल मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इजियर व्हेन यू सॉल्व रियल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिकरेंसेस, and that's what is called recurrent tree method. Okay? जी सर। ओके सर। So let's, और by the way ये वही मेथड है जो आप पहले करते आ रहे हैं। यानी जैसे आपने देखे ना, 3 की जगह पे 3 की वैल्यू पुट की, 7 की जगह पे 7 की वैल्यू पुट की, ये वही है जो आप पहले करते आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज है। लेकिन अब आप वैल्यू पुट करते हैं एक, यानी इस फॉर्म में कि जिसमें आपको मैनेज करना आसान हो। इससे कतई तौर पे ये कोई फर्क किस्म का कोई ये रूल नहीं बन जाता, ये वही है, इसकी सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फर्क हो जाती है, और उसको ट्री फॉर्म में मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, देखने में, पैटर्न बनाने में। एग्जैक्टली वही चीज है जो पढ़ चुके हैं। जी करें, इसका एक सवाल हल करें। जी सर। यही करते हैं, ठीक है। मैं आगे इसको दोबारा लिखता हूँ। T of 1 is C1, and let's say T of n is T of n over 5 plus T of 3n over 4 plus C2n. Okay, so आप मेरी हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको लिखता हूँ C2n plus Tn over 5 plus T3n over 4. Agreed? ये वही चीज है जो ये लिखी हुई है। यस सर। जी सर। अब अगर ये जो फॉर्म है T of n is equal to T of n over 5 plus T3n over 4 plus C2n, अगर इस फॉर्म में मैं n over 5 की वैल्यू, यानी मैं अगर इसकी जगह पे इसकी वैल्यू प्लग इन करना चाहूँ तो n over 5 की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो वो बनेगी क्या? पहले भी यही करते थे, वैल्यूज निकालते थे। वो बनेगी Tn over 5 square plus T3n over 20 plus C2n over 5. Agreed? यस सर। जी जी सर। सर। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं C2n over 5 plus Tn over 5 square plus
T3n/20 लिख सकता हूं ना? जी सर बिल्कुल। तो मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख देता हूं। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एग्जैक्टली पहले भी आप यही करते थे, लेकिन एक पहले आप हॉरिजॉन्टली उसको एक्सपैंड करते होते थे। C2n/5 प्लस Tn/5 प्लस Tn3n/20। एग्रीड? जी सर। अब हम इसकी वैल्यू भी प्लग इन करते हैं इसी इक्वेशन में। अगर मैं n की जगह 3n/4 लगा दूं, तो मेरे पास T3n/4 क्या बनेगा? T3n/20 प्लस T3/4 n प्लस C2 3n/4। एग्रीड? यस सर। तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा देता हूं। सो ये है, थोड़ा सा मैं लंबा कर रहा हूं इसको ताकि ना, ये है C2 3n/4 प्लस T3n/20 प्लस T3/4 n। So far so good? जी सर। अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? What should we do now? इसकी वैल्यू प्लग इन करें यहां पे, इसकी इसकी वैल्यू प्लग इन करें। जी सर। इसकी n/5 वैल्यू, के। हाँ जी, इसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे तो लेट्स सी कि होता क्या है। लेट मी इरेज दैट। इसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे, यू विल गेट द फॉलोइंग थिंग। आप अपने तौर पर ट्राई आउट कर लीजिएगा। C2 और यहाँ पे कोई दो कॉल्स होंगी, मैं वो कॉल्स नहीं लिख रहा। ये वैल्यू होगी और यहाँ पे कोई T समथिंग होगा, फिर T समथिंग होगा, कुछ कॉल्स होंगी दो छोटे साइज की। इसी तरह अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, आई विल गेट C2 हेयर और दो कॉल्स होंगी। इसी तरह अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, सो आई विल गेट C2 और यहां पे दो कॉल्स होंगी। बिल्कुल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
सर आपका माइक म्यूट है। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आई गेस के वो बीच में कोई इशू गेस नहीं है। कभी कभार फिर वो हो जाता है कि कोई भी नहीं चल रहा है या समथिंग लाइक दैट. नाउ you can listen me properly without any interruption. Should we move on? यस सर। यस सर, यस सर। Okay, great. यहां पे मैं पहुंचा था, यहां पे आप पहुंच गए हैं या मैंने पीछे से कहीं से लॉस्ट हो गया था कनेक्शन, मुझे याद नहीं है. हैव रीच्ड हियर? यस सर, हम थर्ड लेवल के फोर्थ ये हो नोट। गया। ठीक है, सही है. सो डेफिनेटली फिर यहां से भी आगे जो है ना, ये यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी और ये ऐसे और ये ऐसे, ये बढ़ते चले जाएंगे. हमें जाहिर है काफी कुछ सोचना है कि ये कब तक ट्री जो है एक्सपैंड करता रहेगा. कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो हमें देखनी है. सो ये ट्री के लेवल्स कितने होंगे, ये ट्री कब तक एक्सपैंड करता रहेगा. ऑब्वियसली आप देखेंगे हर नई कॉल के अंदर बिल्कुल जैसे पहले होता था, जो ओरिजिनल कॉल है उससे साइज कम होता है. तो कहीं ना कहीं जाके एंड पे यहाँ पे टी ऑफ वन तो आने ही आने हैं. यानी साइज कम होता होता इतना कम हो जाएगा कि नीचे कहीं ना कहीं जाके एक्सपैंड होकर ये टी ऑफ वंस बन जाएंगे ना. और जैसे टी ऑफ वंस बनेंगे तो हम ये वैल्यूज लगा देंगे और रिकरियन खत्म हो जाएगी और फिर हमने सारे ट्री की एंट्रीज जो है उनको एड अप करना है. तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे कि मुख्तलिफ ट्री के लेवल्स कैसे निकालते हैं. और इसके लेवल्स में फिर कई दफ़ा फ़र्क भी होता है, एक लोअर लेवल होता है, एक हायर लेवल होता है, इसको देखेंगे. लेकिन ये जो पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम है ये रिलेटिवली सिंपल है, इसको हम देखते हैं. ठीक है जी, यस. यस सर। जी सर। अभी हम सिर्फ ये करते हैं कि लेवल वाइज सम करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि लेवल्स के सम क्या निकलते हैं. बाद में सोचेंगे कि नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, वो भी अगर जरूरत हुई तो. अदरवाइज शायद इस केस में मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट्स सी लेवल सम. सो सबसे पहले लेवल का सम C2n. लेवल 2 का सम क्या है जी? C2 19/20. यस. 4, हाँ जी, 19/20. ये सही है लेवल 2 का सम. आप सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, सही है। ये सही है. लेवल जी 2 का सर। सम है C2. जी सर, सही है। सॉरी जी सर, लेवल सर 19 कैसे आया? 4 इंटू ये मल्टीप्लाई हो हैं सर क्या आपस में? जमा करने हैं भाई, सारा कुछ जमा करना है. रिकरियन ट्री में हर चीज जमा करनी है. ये जरा देखिएगा, मैं बना रहा हूँ. C2 है n/5 और प्लस है C2 है 3n/4. तो इनका एलसीएम ले लें 20 और ये 4C2n और ये 15C2n. तो ये टोटल 19. ओ n कहाँ गया? 19C2. 9 n भी लगाना है यार, ये n भी आ रहा है यहाँ पे n. यस सर, मैं ये सोच हाँ नहीं नहीं, ये मेरी गलती है बिल्कुल. यहाँ पे n आता है 19 C2n इंटू 19/20. ऐसे कर ले, सही है. यस सर। यहाँ पे भी C2n तो कॉमन ले लेना. बाकी मुझे बताएं नंबर क्या आता है जी, जरा निकाल के बताएं नंबर क्या आता है. हरी आप. व्हाट्स द आंसर हियर? जी एनीबॉडी? n/25 plus 3n/20 plus 3n/20 plus 9/16. What's the result?
कर रहे हैं कि एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि फलां बता देगा या फलां बता कर देगा? रहे हैं। करें करें, बताएं। सर लिखें। जी लिखवाएं। सर जी जी लिखवाएं। लिखवाएं यार, आपकी आवाज ही कोई नहीं आ रही। हेलो। सर 361 डिवाइडेड बाय 400 आ रहा है। 361 डिवाइडेड बाय 400। डिवाइडेड बाय 400। 400 19/20 जी। ये है 19/20। यस। जी सर यही है। सो दिस इज 19/20 स्क्वायर। अगले लेवल पे जब आप जाएंगे, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। अगले लेवल पे जब आप जाएंगे यू विल गेट 19/20 क्यूब एंड सो ऑन। सो बेसिकली जब आप सारे लेवल्स को ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये फॉर्म होगी C2n 19/20 C2n 19/20 स्क्वायर C2n 19/20 क्यूब, और ये चलते जाएंगे टिल द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द ट्री। हमें अभी तक ये नहीं पता कि इस ट्री के लेवल्स कितने हैं। क्लियर है? जी सर। ओके ग्रेट। वैसे तो इसका जवाब ट्री के लेवल्स निकाले बगैर भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लेवल्स निकाल देता हूं, ताकि क्योंकि और दीगर जो सवाल होंगे उसमें लेवल्स कहीं ना कहीं हमें निकालने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो जवाब है, यानी ये इन सब लेवल्स को सम करना, इन सारे नंबर्स को सम करना, ये कितनी टर्म्स हैं। मजे की बात ये है कि इसका सम निकाला जा सकता है विदाउट नोइंग कि इसकी टर्म्स कितनी है टोटल। इसका सम फिर भी निकाला जा सकता है। ये बड़ी मजे की बात है। यानी ये सीरीज कितनी लंबी जाएगी आई डोंट केयर, और मैं इसकी बाउंड निकाल लूंगा। पहले ऐसे करते हैं, इसकी बाउंड निकालते हैं विदाउट नोइंग द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर लेवल्स होते तो फिर मतलब लेवल्स अगर निकालने हो तो कैसे निकालने, और अगर लेवल की इंफॉर्मेशन किसी और सवाल में चाहिए होगी तो कैसे निकालते हैं। यस Yes, sir. सो योर फाइनल सोल्यूशन T of n is basically C2n, अगर मैं कॉमन ले लूं, दैट इज 1 प्लस 19/20 प्लस 19/20 स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस जितने भी लेवल्स हैं, लेट्स से लेवल्स हैं के, हमें नहीं पता कितने लेवल्स हैं, लेकिन लेट्स से कोई ना कोई नंबर ऑफ लेवल्स तो होंगे ना कहीं जाके तो बेस केस आएगा ना। यस जी सर। ओके। सो इसके कोई के लेवल्स हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो अंदर सीरीज है ये है कौन सी? Can you ज्योमेट्रिक। can you this is geometric series. This is geometric series with common ratio 19/20. Geometric series. Geometric सीरीज की मैंने बाउंड निकालना आपको बताई थी। अगर ये इन्फिनिट टर्म्स हों तो 1/1 - r, अगर इन्फिनिट टर्म्स नहीं है तो फिर उसका भी फॉर्मूला है, लेकिन इसकी एक बाउंड होती है। यानी अगर आप एग्जैक्ट सम नहीं निकालना चाहते, जस्ट बाउंड निकालना चाहते हैं थीटा की फॉर्म में, तो जैसे हार्मोनिक की बाउंड होती है ना, हार्मोनिक सीरीज की बाउंड होती है लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी बाउंड होती है थीटा लार्जेस्ट टर्म। पूरी सीरीज में जो सबसे बड़ी टर्म है थीटा दैट, ये ज्योमेट्रिक सीरीज की बाउंड होती है। अगेन इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आपको ये मैं मेमोराइज कराने के लिए बता रहा हूं। अगर सीरीज ज्योमेट्रिक हो तो उसको थीटा की फॉर्म में अगर लिखना हो तो वेरी सिंपल, उसकी सारी टर्म्स देखें और देखें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, थीटा दैट वैल्यू। दिस इज द बाउंड ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। यस जी सर। तो यहां पे मुझे बताइए जरा सबसे बड़ी टर्म कौन सी है इस सब में?
Sir, 1. 1. The first term is the largest one. All the other terms, they are smaller than this one. सही है? जी सर. That means ये जो सारी चीज है ये roughly equal है theta 1 के, which is some constant, या C3, some constant. Okay? Yes, sir. जी सर. So that means T of n is equal to C2n times some constant C3, which means the total bound is n. That's the result. Yes? जी सर. Excuse me, sir. जी. सर ये जब हमने लास्ट स्टेप किया था तो उसके बाद हमें ये सीरीज मिली कहाँ से, ये बात नहीं थोड़ी समझ आई. ये मैंने मुख्तलिफ लेवल्स को पहले ऐड किया और फिर ही सारे लेवल्स के जो एडिशन थे उनको ऐड किया, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया. याद है ना? जी सर. तो यहां पे मैंने हर लेवल को अलग से ऐड किया, फिर ये जो हर लेवल का सम आ गया था इस पूरी सीरीज को फिर ऐड किया. यस? मगर सर ये जो जो नीचे वाले लेवल है हमें कैसे पता कि इनका यही रिजल्ट आएगा जो आपने लिखा है? ये छोटे होते जा रहे हैं ना, टी ऑफ एन ओवर समथिंग, टी ऑफ एन ओवर समथिंग छोटे होते जा रहे हैं. इवेंचुअली ये बेस केस को हिट करेंगे तो ये रिकरियंट ट्री स्टॉप हो जाएगा ना. ये रिकरियंट ट्री बढ़ अपनी रिकरियंट ट्री है क्या? जैसे हम रिकरियन को पहले रिकरियन को सॉल्व करते थे तो रिकरियन एलिमिनेट करते थे. अभी भी रिकरियन एलिमिनेट कर रहे हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली. पहले हम अभी भी हम कर रहे हैं लेकिन वर्टिकली. पहले हम हॉरिजॉन्टली करते थे. अच्छा, अब ये रिकरियन ट्री जब तक रुकेगा नहीं, जब तक स्टेबल नहीं, खत्म नहीं हो जाएगा इसकी रिकरियन, जब तक एक्सपेंशन इसकी खत्म नहीं होती तब तक सारी वैल्यूज को ऐड ही ना कर सकते. लेकिन ये एक्सपेंशन कभी ना कभी तो खत्म होगी, क्योंकि ये टी ऑफ एन ओवर 5 ये कम हो रहा है, टी ऑफ एन ओवर 25 पे जा रहा है, टी ऑफ 3n ओवर 20 पे जा रहा है. ये आप देखें जरा, साइजेस कम होते जा रहे हैं. ये साइजेस जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो इवेंचुअली टी ऑफ 1 पे पहुंचेगी बात. यानी यूं समझ लें ये n ओवर 5 है ना, इसको ऐसे देख लें. पैटर्न्स हम देख लेते हैं. ओहो, यहीं पे देख लेते हैं. n ओवर 5 है, ये कम होके अगली दफा n ओवर 5 स्क्वायर होगा, और ये सारे t की वैल्यूज हैं. t ऑफ दिस, t ऑफ दिस, t ऑफ दिस. तो n ओवर 5 के की क्या वैल्यू हो जब t ऑफ जब ये 1 बन जाए, यानी ये बढ़ता जा रहा है. n ओवर 5 क्यूब, n ओवर 5 kth लेवल पे जाके n ओवर 5 k होगा kth लेवल पे जाके. तो k की क्या वैल्यू रखेंगे, ये 1 आ जाए यानी बेस केस आ जाए. इस केस में log n टू द बेस 5. यस? जी सर. इतने लेवल्स के बाद वो बेस केस हिट हो जाएगा. लेकिन इसमें थोड़ा सा गौर करने की चीजें और भी हैं. सिर्फ ये n ओवर 5 वाला पैटर्न नहीं है जो चलता जा रहा है, और पैटर्न्स भी हैं. 3n ओवर 20 एक ये पैटर्न है, एक ये पैटर्न है 9 ओवर 16. ये भी साइजेस कम होते जा रहे हैं. लेकिन ये ट्री जब एंड होगा ना, मैं आपको बल्कि इसका थोड़ा सा बता दूं, बेहतर अब ये डिस्कशन शुरू होगी है तो लेट मी टेल यू दिस. तो एक तो पैटर्न ये जा रहा है जी, थ्री एन ओवर, बल्कि इससे भी स्लो लेते हैं, इससे भी स्लो ले लेते हैं. एक और पैटर्न जो जा रहा है वो जा रहा है 3 ओवर 4 n. उसके बाद ये है 3 ओवर 4 स्क्वायर n. उसके बाद ये है 3 ओवर 4 क्यूब n एंड सो ऑन.
ये समझ आ रही है? यस? जी सर। ओके। ये भी कहीं ना कहीं जाके 1 होएगा, और इसके दरमियान भी काफी सारे पैटर्न्स हैं, जो कोई यहाँ पे T(1) हो जाएगा, कोई आगे जाके T(1) होएगा। ये मैं सारी चीजें बताता हूँ आपको तफसील से, लेकिन सिर्फ ये देख लें, ये जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं, एटलीस्ट दिस मच, इतने, ये तो होंगे log n to the base 5। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स गेन करेगा ये ट्री, कितना लंबा ये चलता चला जाएगा, ये होगा log ऑफ, हम निकाल सकते हैं log ऑफ n to the base 4/3। तो इस ट्री के मुख्तलिफ लेवल्स बनेंगे, यानी कोई ब्रांच जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई ब्रांच आगे चलती जाएगी, कोई ब्रांच फिर खत्म हो जाएगी, उसकी कोई राइट ब्रांच आगे चलती जाएगी। तो ये ट्री प्रॉपर बैलेंस ट्री नहीं होगा जिसके सारे लीव्स एक जगह पे होंगे। बैलेंस ट्री की डेफिनेशंस हैं, असिम्प्टोटिकली तो ये बैलेंस ट्री ही है, लेकिन वो जैसे AVL ट्री वगैरह आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं ना, कि सारे ट्रीज जो हैं, सारे लीव्स जो हैं वो या एक ही लेवल पे हों या एक लेवल का डिफरेंस हो AVL ट्री वगैरह में, या इस तरह से करके, उस तरह का ये ट्री बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस्ड है, लेकिन ये किस सेंस में बैलेंस्ड है, बैलेंस ट्री की डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो डेटा स्ट्रक्चर में आप AVL ट्री फॉर एग्जांपल, उसकी जो बैलेंसनेस की क्राइटेरिया पढ़ के आए हुए हैं, उस लिहाज से ये बैलेंस नहीं है। कोई इसकी ब्रांच जल्दी खत्म हो गई, कोई देर से खत्म हो गई, कोई, तो ये अजीब सा, ये कुछ इस तरह का ट्री होगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, तो ये कुछ इस तरह का ट्री होगा। कोई ब्रांचेस जल्दी खत्म हो रही हैं, कोई देर तक जा रही हैं। क्लियर है? यस? ओके। इवन देन ये जितने भी लेवल्स के सम आ गए हैं, इनको अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स तक ऐड कर दें सबको, यानी सबको सिर्फ यहां तक ऐड कर दें और बाकी ट्री को ट्रिम कर दें, फिर भी जवाब वही आएगा इस केस में, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। लार्जेस्ट टर्म पहली है, कितने नंबर ऑफ लेवल्स है, डोंट केयर। इवन अगर इन्फिनिट लेवल्स भी हैं, वी डोंट केयर, बिकॉज द लार्जेस्ट टर्म इज द फर्स्ट वन। और अगर हम इस ट्री को अज्यूम करें कि ये यहां पे ट्रिम नहीं हो रहा, बल्कि एक्सपैंड करके बड़ा ट्री बन रहा है, और वहां तक इस पूरे ट्री का सम कर लें, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें आंसर फिर भी सेम रहना। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये ट्री मुख्तलिफ लेवल्स का है क्यों। जस्ट गिव मी 2 or 3 more minutes एक्चुअली हैव। अब फर्ज करें कि आपके पास n कॉइन्स थे, n कॉइन्स हैं आपके पास, n फर्ज करें 100 है, या कोई भी 100 है, n कॉइन्स हैं आपके पास, ठीक है। आप करते ये हैं कि फर्ज करें आपके 2 स्टूडेंट्स हैं, आप एक टीचर हैं बिलफर्स, और आपके 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट जो है वो है स्टूडेंट ऑफ लेट्स से कैटेगरी 1, और एक स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट ऑफ कैटेगरी 2 है। और लेट्स से आप दोनों स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कैटेगरी 1 का है, कौन सा कैटेगरी 2 का है, और फॉर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस? जी हेलो? सर। ठीक है। आप क्या करते हैं जब आप मरने लगते हैं, लेट से, खुदा ना खास्ता, खैर मरना ही है सबने, जब आप मरने लगते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट को 20% दे देते हैं कॉइन्स, अपने कॉइन्स, और जो कैटेगरी 2 स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट है, उसको आप यानी 75% दे देते हैं। ओह, दिस इज 20%, दिस इज 75%। जो भी आपके कॉइन थे, तो कुछ कॉइन आप रेप्लिकेट करके इनको भी दे देते हैं और इनको भी दे देते हैं। लेट्स से जो हमारा अभी केस चल रहा है, अगर आप इसको देखें तो दिस इज एक्चुअली n/5, और अगर आप इसको देखें तो दिस इज एक्चुअली 3n/4। यस? यस सर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आपके पास तो कॉइन्स ही 100 थे, तो आपने ये ऊपर वाले 5% कहां से है? तो फर्ज करें कि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो इनको भी रेप्लिकेट करा के दे देते हैं, ज्यादा बनवा लेते हैं। यस? जस्ट मैं रिकर्सिव कॉल्स की बात कर रहा हूं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इस कॉल में भी गए, इस कॉल में भी गए, दोनों में गए, तो वो शेयर हो गए।
यानी दोनों तरफ चले गए, उनकी कॉपियां मौजूद थी, लेट से। यस जी सर। Yes, sir. अब आप जाते हुए नसीहत करके जाते हैं कि कैटेगरी 1 के स्टूडेंट को कहते हैं कि बच्चा 2 स्टूडेंट रखना, एक कैटेगरी 1 का, एक कैटेगरी 2 का। कैटेगरी 1 को 20% देना, कैटेगरी 2 को 75% दे देना। और फिर आप कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट को नसीहत करके जाते हैं, बेटा 2 स्टूडेंट अपने रखना, हमेशा पढ़ाना उनको। एक कैटेगरी 1 का स्टूडेंट रखना, एक कैटेगरी 2 का स्टूडेंट रखना। कैटेगरी 1 के स्टूडेंट को अपने हिस्से में से 25% देना और कैटेगरी 2 के स्टूडेंट को 75% देना। और मरते हुए उनको भी यही नसीहत करना कि वो अपने 2 स्टूडेंट्स रखें। यस Yes, sir. ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, ये जब इतने हिस्से वाला बंदा जब खुद उस्ताद बना और इसके 2 स्टूडेंट्स थे, तो इसके एक स्टूडेंट को मिला 25%, जो कैटेगरी 1 का स्टूडेंट था। दूसरे स्टूडेंट को मिला 75%। यस Yes, sir. और जो दूसरा स्टूडेंट है उसने भी अपने हिस्से के 2 हिस्से किए, एक बनाया 20% और अपने हिस्से का एक बनाया 75%। और ये अपने जो 2 इसके जो भी 2 स्टूडेंट्स थे उनको दे दिए और जाते हुए मरते वक्त नसीहत कर गए कि यार यही काम जारी रखना। यस Yes, sir. अब ये जो स्टूडेंट है ये वाला, इसको मैं कलर डिफरेंट कर लेता हूं, जो अब एक उस्ताद बन चुका हुआ है, इसने अपने हिस्से का 20% कैटेगरी 1 को दिया और 75% कैटेगरी 2 को दिया। एंड इट टर्न्स आउट कि जब इसने 20% अपने हिस्से का कैटेगरी 1 को दिया तो वो एक ही कॉइन था, यानी जाहिर है पहले 100 कॉइन थे, इसको 20 मिले, ठीक है। फिर इसने एक स्टूडेंट को 5 दिए, फिर 5 वाले स्टूडेंट ने आगे एक को 1 दिया, तो एक ही बचा ना, तो वो तो बेचारा आगे नस्ल नहीं चला सकता अपनी स्टूडेंट्स वाली नस्ल। यस Exactly, sir. जी सर। जी सर। तो ये जो लेफ्ट वाला बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट स्टूडेंट है ना, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी ट्री की फॉर्म में, ये आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये जो राइट वाला है ये अभी कुछ देर और कैरी ऑन करेगा। ये वाला इसके मजीद शायद एक ये चलेगा और फिर ये थोड़ा सा इसी तरह, ये जो बड़ा बॉक्स है ये वाला, ये भी थोड़ा सा आगे कैरी ऑन करेगा और कहीं पे जाके इसका लेवल 1 आएगा। ये वाला जो बॉक्स है ये भी थोड़ा सा आगे जाएगा, कुछ हिस्से यहीं पे ट्रिम हो जाएंगे, कुछ हिस्से कंटिन्यू करते जाएंगे और कुछ, यानी आप यूं समझें कि हर स्टूडेंट का जो कैटेगरी 2 का स्टूडेंट है, फिर कैटेगरी 2 के स्टूडेंट का जो कैटेगरी 2 का स्टूडेंट है, फिर उसके स्टूडेंट का जो कैटेगरी 2 का स्टूडेंट है, ये जो राइट मोस्ट ब्रांच है ये सबसे लंबी जाएगी, लेकिन इवेंचुअली ये भी खत्म हो जाएगी। यस Yes, जी sir. सर। तो अगर मैं इस ट्री को देखूं ना, तो ये ट्री कुछ इस तरह से बनेगा। ये लीव्स हैं सारे ना इसके, यानी कुछ जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर कुछ कंटिन्यू करेंगे, फिर कुछ खत्म हो जाएंगे, फिर कंटिन्यू करते 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 कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। यस Yes, sir. जी सर। इस ट्री का वो वाला हिस्सा जहां तक कोई लीव नहीं आया था और पहला लीव आया जो फुली बैलेंस्ड है, ये कितने लेवल्स हैं? ये लेवल्स हैं log of n to the base 5। इतने लेवल्स तक कोई ट्रिमिंग कभी नहीं हुई। जो पहली ट्रिमिंग हुई, पहली दफा जो ट्रिमिंग हुई वो यहां पे जाके हुई। ये फास्टेस्ट बेस केस की तरफ जाने वाला फास्टेस्ट वे है कि आपके पास जो था आप उसका 20% रखें, फिर उसके 20% वाला उसका 20% रखें, तो बड़ी जल्दी आपके कॉइन्स खत्म हो जाएंगे, आप बेस केस पे पहुंच जाएंगे, टी ऑफ 1 पे चले जाएंगे। यस Sir, log जी 5, सर। log 2 क्यों नहीं लिया? log n to the base 5 एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेवल्स हैं। असिम्प्टोटिक नंबर ऑफ लेवल्स अगर निकालने हैं कि लेवल्स जो हैं असिम्प्टोटिकली कितने हैं, तो फिर आप log n कह लें, फिर बेस जो मर्जी ले लें। एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो log n to the base 5 है। Okay, sir. ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी इसकी एक्सट्रीम है वो देखें कि कैटेगरी 2 का स्टूडेंट, उसका 75%, फिर 75% का, फिर आगे 75%, फिर ये वाली ब्रांच सबसे देर में जाके खत्म होगी। लेकिन कितनी देर ये लगेगी? ये भी log n to the base 4/3 है। इसके दरमियान कई ब्रांचेस ऐसी होंगी जो बीच में कहीं खत्म हो जाएंगी। सो इस ट्री के कई सारे लीव्स होंगे। इसके जो फर्स्ट लीव आएगा वो इस जगह पे आएगा जहां तक और कोई लीव नहीं आया, और जो आखिरी लीव आएगा वो यहां पे जाके आएगा जिसके बाद कभी कोई लीव नहीं आना। सही है?
जी सर। तो इस सवाल को करने का एक तरीका ये भी था कि हम टी ऑफ एन को अज्यूम करते C2n 1 + 19/20 प्लस log n to the base 5 और कहते कि जो हमारा एक्चुअल सम है वो बड़ा है, ये वैल्यू छोटी है। उसकी वजह ये है कि हम अगर अज्यूम करें कि हमने ये सारा हिस्सा ट्रिम कर दिया, ये है ही नहीं, और सिर्फ इतने हिस्से को सम कर लें, तो एक्चुअल सम तो बड़ा था ना, उसमें तो और भी नंबर ऐड हो रहे थे जो आपने इग्नोर कर दिए। यस? जी सर। तो इस केस में ये बनना था टी ऑफ एन इज ओमेगा एन, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट या ज्योमेट्रिक सीरीज है जितने भी लेवल्स हों। यस? जी सर। सर जी। और अगर आप दूसरी एक्सट्रीम पे जाएं और आप कहें कि नहीं मैंने तो टी ऑफ एन को एंड तक लेके जाना है, तो अब आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाले भी खत्म नहीं हुए, ये वाले भी जारी हैं और एंड तक पूरा ट्री भरा हुआ है। अब आप ये अज्यूम कर रहे हैं, यानी बहुत सारी चीजें जो मौजूद नहीं है उनकी भी मौजूदगी आप फेकली अज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो चीज आपने लिखी है ये ओवर एस्टिमेशन है। टी ऑफ एन इज, इसका मतलब टी ऑफ एन एक्चुअली छोटा था, आपने कुछ चीजें बिला वजह अज्यूम करके उसको बड़ा कर लिया। सो ये जो आपने सम लिखा है ये एक्चुअली बड़ा है एक्चुअल सम से, ये एटलीस्ट उतना तो है। यस? यस सर। इस केस में टी ऑफ एन विल बिकम बिग O ऑफ एन, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ लेवल्स। इसकी लार्जेस्ट टर्म 1 है, इसने कांस्टेंट ही आना है। मेक सेंस? जी सर। अब चूंकि टी ऑफ एन जो है वो बिग O ऑफ एन भी है, टी ऑफ एन जो है वो ओमेगा ऑफ एन भी है, हेंस वी कैन सिंपली राइट टी ऑफ एन इज थीटा एन। यस? यस सर। जी Okay, सर। fair enough. We will inshallah continue from here on Thursday as well. I hope you have enjoyed the lecture. जी दोबारा बताएं एमसीक्यूज को क्या है? सर जो मिड का पेपर होना है वो एमसीक्यूज होंगे ना, तो किस तरह के एमसीक्यूज होंगे इसमें? हमने अच्छे एमसीक्यूज होंगे।